बाबे उठ जा। अबे बाबे उठना। अबे बाबे फौत हो गया क्या बाबे? बच्चा क्या लेकर आया है? अरे मैं लेके नहीं आया, लेने आया हूँ खुद। तू शक्ल से ना भिखारी लगता है ना तू बाबा लगता है, फिर क्या लेने आया है? अबे यार बाबे वो तावीज लेने आया। तू मेरी दुकान पे आता था, मैं दुआ करता था। हाँ बाबा को सब याद है। अभी हम तेरी उसी लड़की के पास थे। अबे क्या हो गया बाबे? तू भी लड़कियों में लगा पड़ा है? तुम्हारा हिसाब किताब कर रहे थे ना बेटा? अरे बाबे कौन सा हिसाब किताब करके आ गया? कुछ गलत तो नहीं करके आ गया? पहले उसने 2 महीने के केबल के पैसे नहीं दिए हुए। बाबा पैसों का नहीं दिलों का हिसाब करता है। अच्छा तो फिर क्या कहता है उसका दिल, ये बता। वो किसी और से प्यार करती है, तुझसे नहीं करती। तो बाबे उसको जाके मजबूर करना कि मुझसे प्यार करे। प्यार के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अबे यार तो अपने मौक्कलों को बोलो ना जाके उसको मजबूर करे ताकि वो मेरे प्यार में गिरफ्तार हो जाए। 1 मिनट मुझे मोक्कल से पूछने दे। पूछो नहीं, उसको हुक्म दो कि जाके उसको बोले कि वो मेरे प्यार में गिरफ्तार हो बस। वो क्या पुलिस है क्या जिसको रिश्वत दे के फौरन गिरफ्तार करवा दूं? अबे तो फिर क्या तुम घंटे के बाबे हो? हैं कर दो, तुम कुछ सकते नहीं हो। एक काम कर, उनको अपने मौक्कलों को रिश्वत दे और उसको बोल मेरा काम करा दे। मोक्कल रिश्वत नहीं लेते। तो फिर क्या जान लेते? 1 मिनट मुझको पूछने दे। तकड़धम तकड़धम तकड़धम। हाँ भाई बता, वो इस वक्त किधर है? अस्पताल में बैठी है उसके साथ जिससे वो प्यार करती है। अरे बाबा उसको दिल में नफरत दिलाओ। ओ बाबे बहरा हो गया क्या? प्यार दिला, प्यार प्यार करता हूं मैं उससे। तू तो चुप कर, अपनी चोंच को बंद रख, हम मोक्कल से बात कर रहे हैं। हाँ बाबा तुम इस तरह करो, उसकी शादी इससे करवानी है। हाँ क्या? बकरा? बाबा मोक्कल बकरा मांग रहे हैं, वो भी देसी लाल रंग का। बाबे जरा मौक्कल को होल्ड पे रखो। बकरे वगैरह को छोड़ो, ये पुराने जमाने में होता था। अब नया जमाना आ गया, नया फैशन आ गया मुर्गी का। मुर्गी लो, मुर्गी पकड़ना भी आसान है, मुर्गी पकाना भी आसान है, मुर्गी काटना भी आसान है, मुर्गी खाना भी आसान है, मुर्गी निकालना भी आसान है। तू दबा हो जा यहाँ से, तेरा काम नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा मैं ला दूंगा, बकरा ला दूंगा बाबे तुझे। हाँ, फिर ठीक है, बकरा ले आ, तावीज ले जा। लेकिन जब तक कोई काम चलाओ तावीज तो दो ना, जिससे कम से कम मुझसे बात तो करे वो। तू बाबा को आजमाता है। हाँ तो ऐसा ना हो ना बाबा बाद में मामू बना के निकल जाए मुझे। 1 मिनट ठहर। ये तावीज ले जा, ये लेके जाके उसके दफ्तर में रख देना। जब तक ये तावीज उसके दफ्तर में रहेगा वो तेरे को मिलने को तड़पेगी, फड़केगी। अरे वाह यार बाबे, दिल चाहे तेरा मुंह चूम लूं, लेकिन अजीब सा लगेगा, बाहर मोहल्लेदार देख रहे होते। खैर अल्लाह करे तू बहुत तरक्की करे, तेरी शादी के बगैर तेरे 5-6 बच्चे हो जाए। मेरा मतलब तू बस बहुत तरक्की करे। अब तू परेशान नहीं हो बाबे, तेरा बकरा मैं फ्राई करके लाऊंगा लाल मसाले के साथ, साथ में चावल फ्री। ओ भाई फ्राई करा के नहीं लाना, जिंदा लाना है। कितना क्यूट है बाबे, बेचना होगा ना तूने, तू बेच, तू खा सूद मजे कर, लूट लोगों को। नालायक ना हज्जा। अजीब आदमी, कागज छुपाता फिर रहा। कहाँ थे तुम? जहाँ हमेशा होता। फोन है तुम्हारे पास? फोन तो है जी, लेकिन कोई कॉल ही नहीं आती। अच्छा सुनो, मैंने ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। कहीं वो नकाब वाली खाला तो नहीं? अरे हाँ हाँ, उसी की तो बात कर रही हूँ मैं। उससे तो मैं शादी नहीं कर सकता। चलो तो दोस्ती कर लो। अरे कौन करेगा उससे दोस्ती? ओ भाई अच्छी भली तो है ना, बीमार है ना अपाहिज है, और फिर वैसे भी कमारी है बेचारी। तुम कौन से इतने खूबसूरत हो? बदसूरत हो तो क्या हुआ, साथ तो मेरे को खूबसूरत होनी चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनो,
तुम एक बार उससे मिलो, इंशाल्लाह वो तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। अरे मिलने को तो मैं उससे बार बार मिल लूं, मगर मुझे वो अच्छी नहीं लगेगी, मुझे पता है। कोशिश तो करके देखो ना, एक बार कोशिश कर लो, फिर तुम्हें अच्छी लगेगी। अच्छा ठीक है, मिल लेता हूँ। बस तो ठीक है, तुम चक्कर लगाते रहना मेरे दफ्तर, मैं उसे यहाँ बिठाकर तुम्हारे इंतजार में चली जाऊँ। लगता है मेरी तरह उसको भी कोई मिल नहीं रहा। अगर मिल रहा होता तो तुम्हें क्यों मुंह लगाती? शुक्र करो शादी हो रही है तुम्हारी। बहुत अच्छी, ठीक। ना शुक्र है, एक तो तुम्हारा रिश्ता करवा रही हूँ, है बातें बना रहे हो। बहुत अच्छी, शुक्रिया। क्या है? तुझे कब से सीटियां बजा रहा हूँ, मुंह नहीं लगा रही, क्या बात है? वो क्या है ना, अगर मैंने सीटी पे लिफ्ट कराना शुरू कर दिया तो मेरा घर जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अरे अस्पताल से यहाँ तक आने में हजारों लड़के मुझे सीटियां बजाते हैं। वाह 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 वाह। पहली बात तो ये बता, ये जो इतने लड़के तुझे सीटियां मार रहे हैं, इनके पास और कोई काम नहीं? और दूसरा, ये जो इतने लड़के हैं अपने मोहल्ले में, तो 1000 लड़के हैं, ये 1000 लड़के कहाँ से पैदा हो रहे? अच्छा चुप कर, बाकी खान मत निकाला कर। तूने मुझे रोका क्यों? तो ये बता कि मेरे बाबा के बारे में क्या ख्याल है? किसका बाबा? अरे मेरा बाबा है? तेरा बाबा तो कब का मर गया? अबे असली वाले बाबे की बात कर रहा हूँ। या अल्लाह, तेरा बाबा असली नहीं था? अबे यार, तावीज वाले बाबे की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तावीज वाला बाबा, तुझे क्या करना है उसका? मुझे जो काम था मैंने करवा लिया, अपना सोच बस। मुझे इन बाबों पे कोई भरोसा नहीं, ना यकीन करती हूँ तावीजों पे। हाँ नहीं तो है, अपने लिए अपनी फीस ले लेते हैं 5000 रुपए, अपना काम तो लोगों का हो जाता है, और बाकी सारे लोग बेचारे आसरे पे बैठे रहते हैं कि आप लोगों का काम भी हो जाएगा। काम पे लगने की बात छोड़, अपनी डोली में बैठने के ख्वाब देख तू बस। क्यों ख्वाब क्यों देखूं? मैं तो हकीकत में इंशाल्लाह डोली में जरूर बैठूंगी, और तेरी तरह कोई भारी भरकम नहीं हूँ जो बैठूं तो खड़ी नहीं हो सकती, खड़ी तो बैठ नहीं सकती। ये अंधी हो गई है क्या? दिमाग वो काम नहीं कर रहा, तेरे सामने बैठा वही तो हूँ। अच्छा तो खड़ा होकर दिखा। ये ले। बैठ के दिखा। ये ले। फिर खड़ा होकर दिखा। ये ले। पहले कैसे करता रहे, एक दिन तेरा वजन कम हो जाएगा। इसी घटिया हंसी की वजह से 3 बार मंगनी टूटी है इसकी। इतनी देर से क्यों आई हो? अरे वो रास्ते में पेचकस मिल गया था। वो केबल वाला? हाँ हाँ, नई खबर सुना रहा था कि मोहल्ले में नया बाबा आ गया है। तो निकाल दो उसे। तो तुम लोगों का मोहल्ला भी काफी अजीब है, कभी पागल आ जाता है तो कभी बाबा। अच्छा एक बात तो बताएं, ये जो बाबा तावीज करते हैं वो ठीक तो होते हैं ना? मेरे बाबा तो नहीं करते। लेकिन जो मोहल्ले में आया है बाबा वो तो करता है ना? तो पता करो किसका बाबा है और तावीज क्यों करता है भाई। ओह डॉक्टर, मैं भी शेख, तो आप समझ ही नहीं रही हैं। अरे वो बाबा है तावीज वाला बाबा। अरे वो तो ड्रामों में नहीं आते बाबा, आपने कभी ऐसा ड्रामा नहीं देखा क्या? ड्रामों में आता है? फिर तो बड़ा मशहूर होगा। मेरा मतलब है वो ड्रामों में आता नहीं है। अरे ऐसे जो ड्रामों में आते हैं, जैसे सास अपनी बहुओं पे तावीज करवा देती है, आपने ऐसा ड्रामे में नहीं देखा? हाय, सारे ड्रामे ऐसे ही होते हैं। एक बात तो है, आजकल ये ड्रामे एक जैसे क्यों बन रहे हैं? क्योंकि सारे राइटर एक दूसरे का ड्रामा देखकर ही लिखते हैं। अपनी अकल तो चलानी नहीं है, बस कॉपी करवा लो। तो फिर क्या कहती हैं, हम इस बाबा को आजमाएं क्या? किस लिए? पता तो चले असली है या नकली। असली हो या नकली, से क्या फर्क पड़ता है? अगर असली हुआ तो मेरी शादी हो जाएगी, और नकली होगा तो फिर पेचकस की धुलाई होगी। अच्छा, और अगर शादी हो गई तो क्या? फिर सारी जिंदगी पेचकस को मैं खुद धुलाई करूंगी। जब दोनों सूरतों में तुम्हें धुलाई करनी, तो शादी करने की क्या जरूरत है? वही ना, शादी करने की जरूरत है। अब देखिए ना, धुलाई तो हफ्ते में एक बार करूंगी, जैसे हम कपड़े एक बार धोते हैं हफ्ते में। मेरी अम्मी भी यही कहती हैं कि अपने शौहरों की हफ्ते में एक मर्तबा तो धुलाई होनी चाहिए, वरना तो हर बात का मुंह बना लेते हैं। सोनिया, जाकर अपनी सीट पर बैठो और बात सुनो। अगर कोई पेशेंट है तो उसे मेरे पास कमरे में भेजना, बाबा के पास मत भेज देना। बाबा के पास क्यों भेजूंगी? जो बीमार होगा वो आपके पास भेजूंगी, और इसको शादी करनी होगी उसको बाबा के पास भेज दूंगी। चलो जाओ, जाकर अपनी जगह पर बैठो, मैं जा रही हूँ डॉक्टर रिजवान से। अच्छा सुने, मेरी माने तो आप भी ना तावीज ले ही लें। किसका? सलमान कह रहा था कि बाबा के तावीजों में इतना असर है कि महबूब आपके कदमों में। कदमों में? मैं कुछ समझी नहीं। अरे वो महबूब आपके कदमों में। उनका नाम डॉक्टर रिजवान है। तो आपका तो महबूब है ना? मैंने तुमसे कब कहा कि वो मेरे महबूब है? उनका नाम डॉक्टर रिजवान है और वो सबके हैं। जी नहीं, मेरा तो सिर्फ पेचकस है। आप ही रखें डॉक्टर रिजवान को। सोनिया, अपनी सीट पर जा। मेरा तो सिर्फ पेचकस है और वो सिर्फ मेरा है।
कहाँ चला गया ये? अबे वो आरिफ वकील को देखा तुम लोगों ने? बस तुम बैठे टिक टिक करते रहो हैं? नहीं देखा था बच्चा। अबे वकार बेटा, वो आरिफ वकील को देखा क्या? वो पेड़ के पीछे बैठा है। अबे वो बैठा। हाँ। अबे वकील, अबे यार, अबे मुझे ये बाबा बड़ा गड़बड़ लग रहा है भाई। क्यों उल्टे पैर चलता है? अबे नहीं, उल्टे पैर नहीं चल रहा, कुछ गड़बड़ है। उसके पेट में बार बार वॉशरूम जा रहा होगा। भाई मैं बहुत संजीदा हूँ यार, तुझे मजाक सूझ रहा है? बाबू भाई मैं भी संजीदा हूँ, बात तो बता है क्या? वो तेरा बाबा है ना, तो वो तो हर वक्त सो रहा है भाई, काम कौन करेगा मेरा? क्या हो गया बाबू भाई, अब वो आपके घर के काम भी करेगा बाबा? अरे भाई उसके सारे काम मौकिल करते हैं, वो बहुत पहुंचा हुआ बाबा है। भाई वो तो बैठे बैठे सो जाता है और जब उठता है तो कहता है मैं तो वकील से बात कर रहा था भाई। अरे बाबू भाई करता है तो करने दे, हमारा काम होना चाहिए। मैं तो वही तो नहीं हो रहा, तो वो तो सुबह शाम खाए जा रहा, सोए जा रहा, काम नहीं कर रहा भाई। अरे बाबू भाई अगर इतना खा रहा है तो उसको हजम भी करना चाहिए। मैं उससे बोलूंगा थोड़ी चहलकदमी कर लिया करे। मैं उसे सब हजम है, लक्कड़ पत्थर सब हजम कर जाता है वो। लक्कड़ पत्थर पे गुजारा है उसका, तो बाबू बहुत बड़ी हस्ती है वो, बहुत पहुंचा हुआ बाबा है। वरना आजकल के 2 नंबर बाबा है ना 2-2 किलो चिकन खा जाते हैं। तो तेरा बाबा जो है ना वो तो 2 किलो से कम चिकन खाता ही नहीं। मौकेल खाते होंगे ना? अबे देख यार, अरे भाई खुदा का वास्ता यार, वो मौकिल खाए या बाबा खाए, लेकिन हलाल तो करे ना यार। तो लड़कियों का दिल नहीं होता, उनकी भी ख्वाहिशात होती हैं भाई। लेकिन आपको तो कोई लड़का ही प्रपोज करेगा। तो मैं भी तो उसी की बात कर रही हूँ। कौन लड़का? वही जो मुझे प्रपोज करेगा और डिनर पर लेकर जाएगा। हेलो। हाय डॉक्टर महविश, प्लीज कम हैव अ सीट। आई वाज थिंकिंग अबाउट यू। मेरे बारे में क्या सोच? ऐसे ही ख्याल आ रहा था। कहीं कुछ बुरा ख्याल तो नहीं आ रहा था? कहीं मुझे मर्डर करने का प्लान तो नहीं बना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर छोड़ो इस बात को, कुछ और बात करते हैं। पता है, मुझे सोनिया बता रही थी कि इस मोहल्ले में एक बाबा है। तो वो भी हॉस्पिटल आएगा? काश आ जाए। हाँ, आप उसे चेक करना चाहती हो? आजमाना चाहती हूँ उसे। किसकी? शादी के लिए। तो मुझे जवान नहीं मिला? वो मिल रहे हैं लेकिन शादी के लिए नहीं। क्या मतलब? मतलब साफ सा है, शादी के लिए कोई नहीं मिल रहा। मुझे तो हर वक्त यही डर लगा रहता है कि वो ये चिकन खा पी के कहीं फरार ना हो जाए। बाबू भाई अगर बाबा ने ऐसा किया तो मैं उस पे केस कर दूंगा, आपके डबल चिकन और ट्रिपल पैसे वापस करवाऊंगा। तू वापसी को छोड़ दे, बस उससे कह दे मेरा काम कर दे। आजकल तो जमीला भी दफ्तर में नहीं बैठ रही, समझे ना, शादी के चक्कर में इधर उधर घूम रही है। कोई उल्टा इल्म तो नहीं कर रहा वो? मैं बाबा से बोलूंगा उसे जलाकर भस्म कर दे। अबे भाई भस्म नहीं करवाना, मुझसे भस्म नहीं करवाना, शादी करनी है मुझे। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो उससे शादी करेगा। वो तो मैं ही हूँ बे। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश शाबाश है। अबे उल्टा इल्म करवा रहे, हमें भस्म करवा रहे तू। बाबू भाई आप गलत समझ रहे हैं, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से वो दफ्तर में नहीं बैठ रही। अबे भाई चल उससे बाबा से कह के कोई अर्जेंट वाला मौकिल बुला ले। मुझे तो उसके मौकिल भी बाबा की तरह सुस्ती लगते हैं, हर वक्त सोते रहते हैं। ठीक है हम चलते हैं और बाबा से कहते हैं कुछ जागता हुआ मौकिल भेजे। ठीक है आजा। इतनी परेशानी हो रही है यार, तेरा बाबा ऐसी बस। ये जमीला मुझे रोज बैठा के चली जाती है कि रिश्ता देखने जा रही हूँ। मुझे लगता है कि अपना रिश्ता देखने जा रही है, मेरा तो ढूंढ ही नहीं रही है वो। लगता है आज जमीला नहीं आई। इसी मौके से तो फायदा उठा ले। इसी डर से तो भाग रहा था। बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं तेरे साथ हूँ, हिम्मत पकड़। तुम्हें देख के तो हर हिम्मत जवाब दे जाती। देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तू मेरे खातिर जो है ना ये शादी दफ्तर के धक्के खाए। ओहो, आपको किसने कहा कि मैं आपके लिए शादी दफ्तर के धक्के खा रहा हूँ? मुझे तो जमीला ने खुद बताया था कि मेरे लिए जो है ना कोई आके बैठ जाता है और वो बेचारा परेशान होता है, तो मुझे तेरे अलावा तो यहाँ पे कोई नजर नहीं आता है। तुम्हें देख के ही नहीं आते, और अगर तुम नकाब उतार दो तो ओहो हो मक्खियाँ मच्छर भी ना आए। तुम मेरी तारीफ करिए या मजाक करिए? आप जो मुनासिब समझो, मेरी तरफ से यही हो सकता है। इस वक्त पत्नी फिर मुझे अल्लाह में याद आ रही, क्योंकि ये हुस्न मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा हाफिज। मुझे लग रहा है मेरे हुस्न की वजह से ना ये मुझे फेस नहीं कर पा रहा है। जैसे कि मासूम सी शक्ल है मेरी, अल्लाह ने कूट के हुस्न भरा है मुझे। मैंने सुना अपने मोहल्ले में कोई काबिल बाबा आया हुआ। 1 रोटी पे पूरा बकरा रख के खा जाता है वो। अच्छा,
पूरा बकरा। ये नहीं, मेरा दिल कह रहा है मैं नहीं रह सकती तेरे बगैर, मर जाऊंगी। अबे खातून, दिमाग तो ठिकाने पे है तुम्हारा। इश्क में कहाँ दिलो दिमाग ठिकाने पे होता है बाबू भाई। ओ बाबू जानू को रंगी के सतरंगी